हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको रोटेशनल मोशन के लगातार वीडियोस मिल रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और होंगे भी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज़ फंसेंगे, आप ये मान लीजिए। और आप इसके बाद कभी दोबारा ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन मुझे आया नहीं, मैं बना नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये दो इमेज देख लीजिए। एक परपेंडिकुलर एक्सिस की दी हुई है, थोड़ा समझाने में मुझे आसानी रहेगा। फिर उसके बाद में आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में परपेंडिकुलर एक्सिस होता क्या है। सबसे पहले आपको एक्सिस के बारे में जानना होगा, थोड़ा सा नॉलेज में दे रहा हूँ आपको जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो ऐसे समझ जाएंगे आप। जैसे कि हमारे पास ये एक बेसिक सा डायरी, ठीक है ना। इसके पास 3 एक्सिस हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एक्सिस का ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस के ऊपर की तरफ है, ठीक है, परपेंडिकुलर। आप समझिए फिर से, ये मेरा हाथ है, ये सभी को पता है, ठीक है। तथास्तु दे रहा हूँ मैं आपको। इस वाले एक्सेस को अगर ऐसे हम करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाला वाई एक्सेस, और इसको ऐसे कर देंगे तो ये जेड एक्सेस, ठीक है ना। क्लियर है इतना? ओके। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाइए आप कि आपके पास में एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और ये रोटेट हो रहा है। तो ये 3 तरह से रोटेट हो सकता है। इसके पास 3 टाइप है जिससे ये रोटेट हो सकता है। पहला, एक्स एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो सकता है। दूसरा, वाई पे हो सकता है। तीसरा, जेड पे हो सकता है। कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया कि एक्स वाई जेड होता क्या है, कैसे घूमेगा। तो मेरे लाल ऐसे समझो कैसे घूमेगा। देखो, अगर हमने माना कि ये लाइन एक्स है, ये लाइन एक्स है, तो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, पहली कंडीशन, ठीक है, ऐसे रोटेट होता रहेगा। ये हो गया रोटेशन एक्स के अराउंड में, ठीक है। आप कहेंगे सर वाई कैसे होगा, तो ये लाइन वाई है, तो ये इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये वाई का रोटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे सर मज़ा आ गई है। आप कहेंगे सर जेड का कैसे बताएंगे, तो जेड ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा जेड। एक्सेस कहाँ है, ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो उसके रिस्पेक्ट में अब आप समझिए कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये सारे के सारे जो इसके पास मास है, ग्रुप ऑफ मास है, ये लगातार रोटेट हो रहे हैं, लगातार रोटेट हो रहे हैं किसी एक सीक्वेंस में। तो हमने कहा कि इसके पास में 3 डायमेंशंस हैं, 3 एक्सेस हैं। पहली एक्सेस कौन सी है, ये वाली एक्सेस मान ली हमने, ठीक है। दूसरी एक्सेस ये एक्सेस हो गई, एक ये एक्सेस हो गई। आप कहेंगे सर तीसरी एक्सेस बना के दिखाइए, तो बिल्कुल बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इसको, ये एक्सेस इसके ऊपर की ओर ऐसे करके है ना, तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ये एक्सेस, और ये इधर से निकलेगी वापस, तो ये इसके ऊपर की तरफ है। अगर इसका ये देखो, अगर इसका फ्रंट व्यू, अगर साइड व्यू इसको बनाएं तो साइड व्यू में कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी लोकेशन है, इसकी जेड लोकेशन है। ये कौन सी लोकेशन है, इसकी वाई है, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये वाला जो ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये वाला जेड है इसका, ठीक है। इतना क्लियर? ओके। अब रोटेशन की बात करते हैं। दूसरी रोटेशन की बात क्या है, हमने माना है कि इसको थोड़ा ऊपर तक लेके जाते हैं, यहाँ पर जेड हो गया, ठीक है ना। हमने कहा है कि जब कोई पार्टिकल रोटेट होता है तो 3 तरह से होता है। 3 तरीके समझ लीजिए फिर से एक बार। ये है हमारा एक्स, तो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। जो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, अराउंड में जो ये पार्टिकल रोटेट होंगे, ठीक है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर होगा, सरफेस पर होगा। ये जो एक्सेस है वो सरफेस पर है, ठीक है, सरफेस पर है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है और सरफेस पर है। कौन सी, एक्स। फिर देखिए वाई, ये भी देखिए वाई भी कहाँ पर है, सरफेस पर है, मीन्स प्लेन पर है, ठीक है। कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है। पर जो तीसरी एक्सेस है कौन सी, जेड वाली एक्सेस, जेड वाली एक्सेस, ठीक है ना, जिसको ऐसे घुमा रही है या ऐसे घुमा रही है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज जो घुमा रही है, वो एक्सेस प्लेन से नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली, एक्स और वाई प्लेन पर है, जेड प्लेन पर नहीं होगा, वो सेंटर ऑफ मास से जाएगा। पहला एक्स कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जाएगा। वाई कहाँ से जाएगा, एक्सेस, वो भी जाएगा सेंटर ऑफ मास से। और जेड कहाँ से जाएगा, जेड जाएगा आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। एक्स कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जाएगा और प्लेन के पैरेलल होगा। वाई भी पैरेलल होगा और सेंटर ऑफ मास से जाएगा। 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना हो गया।
अब हमने कहा कि सर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इतने कलाकार हो गए हैं कि हमें हर एक चीज़ पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो सबसे पहले हम x का दिया है तो हमने लिख लिया इसका आई एक्स एक्स, इसको कर दिया, इसके अराउंड में कर दिया आई वाई वाई, और इसके में कर दिया आई जेड और जेड कर दिया। क्लियर है इतना? समझते रहिए वन बाय वन। जब आप किसी पार्टिकल को, इस वाले पार्टिकल को x की रिस्पेक्ट में घुमाएंगे, तो ये y डायरेक्शन से कितनी दूरी पर होगा। देखो अब इस वाली बेस लाइन को हम उठा करके यहीं तक लिए आ रहे हैं, सारे के सारे फिगर्स यहीं से बनना स्टार्ट होंगे। देखो इस लाइन को हमें मिलाना है वहां से, इससे आपको एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये x लाइन है, ठीक है ना। हमने माना पहली लोकेशन यहाँ पर है और इसको हमने ऐसे घुमाया है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, ये वाली एक्सिस को हमने ऐसे घुमाया है, ठीक है ना। ये x वाले पॉइंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं और हम आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं आई एक्स एक्स। देखो यहाँ पर मास है m, ठीक है, और रेडियस कितनी है इसकी, इतनी रेडियस पर ये घूम रहा है इस एक्सिस से, इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे, ठीक है ना। ये इतना हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा y, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पर दिया हुआ है ये लेंथ, ठीक है, ये हो गई y हमारी, ठीक है ना। तो आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स हो जाएगा हमारा m ये और y स्क्वायर। अब कहेंगे सर आपने ये क्यों लगा दिया। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे जो यहाँ पर होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो इस एक्सिस के अराउंड में लगातार घूम रहे होंगे, रोटेशन मोशन कर रहे होंगे। तो सभी का सब हमने कर दिया। यहाँ पर क्या है, I1 I2 I3 I4 I5 सब सारे के सारे, ठीक है ना। ये x हो गया। अब इसका जो चक्कर है वो कैसा बनेगा, तो देखो ये लेंथ है y, ये है m, ये तो हमें समझ में आ गया। तो हमने लिख लिया ये हमारा है y, यहाँ पे लिख लिया थोड़ी दूर पे, और ये वाला पॉइंट है m, ठीक है ना। अब अगर हम इसके अराउंड में, ठीक है, इसको घुमाएंगे लगातार तो ये कैसा मोशन बनाएगा, तो ये भाई साहब कुछ ऐसा मोशन बनाएगा, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत, तो ये ऐसा मोशन बनाएगा। कौन, अगर हम इस वाले पार्टिकल को x एक्सिस की रिस्पेक्ट में मूव करेंगे या रोटेट करेंगे तो ऐसा बनेगा कुछ। क्लियर है सर, बनेगा, ओके ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट को अगर हम y एक्सिस के अराउंड में रोटेट करें तो क्या होगा। देखो यहाँ पर ये पॉइंट था, ये एक्सिस थी x, और यहाँ पर ये पॉइंट था, मान लिया हमने, ठीक है। जब हमने इसको ऐसे घुमाया एक्सिस x एक्सिस के अराउंड में ऐसे घुमाया तो कुछ ऐसा सर्किल बनेगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है ना। फिर दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, y वाले पॉइंट पे आ जाओ। अब हम अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक्सिस हम बना रहे हैं ऐसे, ये हमारी है y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। और यहाँ से इस वाले पॉइंट को देखो फिर से, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम इतनी दूरी मान ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और दूरी लेते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा पास ही लेते हैं, ये यहाँ पर था, कौन, ये वाला मास देखो इतनी दूरी पर था, इसको उठा के हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। अब ये हमारा मास है m, ठीक है, और इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये, तो हमने कहा ये देखो यहाँ से कितना है x पे है, तो यहाँ से कितना है x पे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से x पे। अब ये कैसे रोटेट होगा, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x, और रोटेट कैसे हो जाएगा, इतनी दूरी इधर इतनी इधर ले लेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये रोटेशन करेगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे रोटेशन करेगा। जब हमने x पे घुमाया तो रोटेशन उसका ऐसा था, जब हमने y पे घुमाया तो ऐसा था। अब हमें z पे घुमाना है तो z तो यहाँ पर बनेगा नहीं, तो हम इसको बाहर से ले लेंगे, तो इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि ये वाला पॉइंट था x, ठीक है, और ये वाला पॉइंट था, यहाँ पर मास था, तो ये वाला हो गया क्या हमारा y, और ये वाला क्या हो गया x। तो इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, r बनेगा ना, r। तो इस r की वैल्यू कितनी है, रूट में x स्क्वायर और y स्क्वायर, इतनी तो वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू है ना। अब देखो जब इसे z के अलॉन्ग में हम लोग रोटेट करेंगे तो ये वाला मास कहाँ पर है, यहाँ पर। अब ये क्या सर्किल बनाएगा, देखो ये ऐसे बना चुके हैं दोनों सर्किल। अब जो ये वाला पॉइंट यहीं पर था वो कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये z एक्सिस के अलॉन्ग में है, और वो z एक्सिस है कहाँ पर, तो वो z एक्सिस ऐसे है इस रेडियस पर, r पर। और इस r की वैल्यू कितनी है, इस r की वैल्यू है कितनी, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फॉर्म में है।
तो हम कहेंगे कि इस वाले एक्सेस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो इसका है आई जेड जेड, और इसका कितना था, इसका था आई वाई वाई इज इक्वल टू एम क्या है, एम एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आई जेड कितना है, इतना आया है, तो आई जेड जेड कहाँ पर है, तो ये जेड डायरेक्शन किधर है, इस प्लेन के बाहर साइड पे है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है ना, ये याद रखना है। आई जेड इज इक्वल टू एम, ठीक है, और क्या है आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर समेशन एम वाई स्क्वायर, क्या बनाएगा बताइए, आई जेड जेड एंड आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये बन गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर रूल। अब इस रूल को भी समझिए, ऐसी दो एक्सिस जो दी हुई हैं एक्स और वाई, जो प्लेन पर सरफेस होंगी, जो एक्सेस प्लेन पर अवेलेबल होंगी, उन सरफेस का, उन एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके हम एक ऐसी सरफेस पर, ऐसी एक्सिस पर, ऐसी सरफेस पर जो ये हमें लिया है हमने, ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और प्लेन पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतना, कैसे समझे, देखो हमने कहा कि इस वाली एक्सेस में एक्स एक्सेस कहाँ पर है, प्लेन पे है, वाई कहाँ है, प्लेन पे है, जेड प्लेन पे नहीं है, तो एक्स और वाई को ऐड करने पर किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दीजिए, कर दिया, ये किसके बराबर हो सकता है, जेड के बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमने लोग प्रूफ किया ना, देखो यहाँ पे, ये तो प्रूफ किया हम लोगों ने। तो आई एक्स एक्स, आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है कि ऐसा है कि आई एक्स एक्स भी प्लेन में होना चाहिए, ये भी प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, मीन्स सरफेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी का एरिया ले लिया, जैसे सपोज करो कि हमने कहा कि ये हमारा एक सरफेस है और इस पर ये परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्स बाहर की तरफ है, आई एक्स एक्स, ठीक है, और ये वाला सरफेस पर है आई जेड जेड और आई वाई वाई, तो यहाँ पर रूल क्या बनेगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई प्लस का आई जेड एंड जेड, तो ये रूल बनेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स वाई कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पर, प्लेन पे, ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, एंड एक्सेस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसकी भी सेंटर कहाँ से पास हो रही है, यहीं से, इसकी भी यहीं से, इसकी भी यहीं से, मतलब सारे के सारे जो एक्सेस हैं वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और ये वाला एक बाहर की तरफ जा रहा है, ये हमारा z हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी इनके हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे, पर इससे पहले हमें ये रूल समझना था, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं ना, अब हम चलेंगे पैरेलल एक्सेस पे। तो पैरेलल एक्सेस कैसे काम करती है, तो पैरेलल एक्सेस भी देख लेते हैं। पैरेलल एक्सेस थ्योरम, उसमें क्या देखना है बताओ। अच्छा, उसमें देखना हमको ये है कि अगर हम किसी भी एक्सेस को किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दें या चेंज कर दें, तो उसकी वैल्यू पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ये आप समझ लीजिए, जब आप किसी भी पॉइंट वैल्यू को, किसी भी एक्सेस को रोटेट करते हैं या चेंज कर देते हैं, तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस पर। बहुत बड़ा इफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, वो इफेक्ट पड़ता है जिससे कि सारी वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी आप देखिए, सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगी ये हमें देखना है। कैसे होगी चेंज वैल्यूज। तो फिर हमें समझना है कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के पास में क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और उस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास होगी उसी की रिस्पेक्ट में हमारे पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा,
जो हम देर से हम लोग फाइंड कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पहले से ऑब्जेक्ट है या बॉडी हमारे पास पहले से ही एक है, हमारे पास ये बॉडी, इस बॉडी के पास में एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ये। अब यहाँ से जो एक्सेस पास हो रही है ये वाली, ठीक है, या इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इसी को ऐसे बना सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा वाई वाई है, और ये हमारा जेड एंड जेड है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इन तीनों को हमें ये समझ के देखना है कि अगर हम इस एक्सेस को छोड़ करके जो रोटेशन करा रहे हैं उस रोटेशन को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ किसी कहीं पर भी कर दे तो क्या होगा। हमें सिर्फ इतना ही सोचना है। तो क्या कर सकते हैं, तो हमने माना कि हमारे पास ये वाला पॉइंट था, ठीक है, इस वाले सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हमारे पास ICM। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है mr², ठीक, इतना क्लियर, ओके। हमने क्या किया, हमने इस वाले पॉइंट को इस वाली एक्सेस को जो वाई एक्सेस है, इस वाले एक्सेस को हमने यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया B, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस आप कितनी लेना चाहेंगे, तो हमने ले लिया इसकी डिस्टेंस कितनी ले लो बताओ, x ले लिया, ठीक है ना। x टाइप कन्फ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग p ले लेते हैं ना, p, ठीक है ना, ये डिस्टेंस p हो गई, ओके। अब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, तो बस आपको यही दिमाग लगाना है कि कितना हो जाएगा। तो शुरुआत में हमने जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया था तो हमने माना कि इन सभी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर था और ये एक्सेस यहाँ से पास हो रही थी, ठीक है, और बाद में हमने इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया AB से, ठीक है, AB से ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर जो एक्सेस पास हो रही थी वो सेंटर ऑफ मास से जा रही थी और हमें पता है कि ये वाला मास जो है इस वाले पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और ये वाला पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, p डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी एक्सिस की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो होता है ये कि अगर हम इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो IAB इज इक्वल टू, ठीक है, m टोटल मास ले लेंगे, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, तो डिस्टेंस कितनी है, p प्लस r है का होल स्क्वायर, बस हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब कहेंगे सर आपने इतना इजी बता दिया पर एक्चुअल में हो क्या रही हुआ है यहाँ पे, तो कुछ नहीं, अब इसका स्क्वायर खोल दो, बस सिंपल बन गया। तो ये हो जाएगा p² प्लस r² प्लस का 2pr, बस हो गया, ओके। अब इसे क्रॉस भी कर दो तो ये हो जाएगा कितना, mp² हो जाएगा प्लस ये mr² हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2p, और ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा r, ठीक है। थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो IAB, अब IAB क्या है, वो एक्सिस है जिसके अराउंड में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं और उसके साथ में क्या है, इसकी वैल्यू कितनी थी बताइए, तो इसकी वैल्यू थी ICM प्लस का कितना बच रहा है m और p² प्लस का भी ये भी बच रहा है, पर आपको याद होगा मोमेंट ऑफ मास कितना होता है, तो फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर मोमेंट ऑफ मास, अगर ये एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हैं जो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यहाँ पर कुछ पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दोनों का सम करेंगे तो मोमेंट ऑफ मास का सम कितना होता है, 0 होता है। ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, दोनों ऐड होकर के 0 हो जाएंगे, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं बचा। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला,
ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये ए बी है क्या, तो ए बी है आपका ये आई वाई वाई डैश है, ठीक है। और आई सी एम क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में आई वाई वाई है प्लस का एम पी स्क्वायर है, ठीक है। कहेंगे सर इसके रिस्पेक्ट बता दीजिए। तो अगर हम इस वाले पॉइंट को यहाँ से रोटेट कर रहे हैं और इसकी डिस्टेंस कितनी है, हमने कहा इसकी डिस्टेंस है भैया ए, ठीक है। और हमने इसको चेंज कर दिया तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आई एक्स एक्स, ये रिस्पेक्ट में हो गया, तो आई एक्स एक्स डैश डैश हो गया इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस का एम ए स्क्वायर। अब इसी पे आ जाइए, तो आई जेड जेड, और हमने इसको इस एक्सेस के अराउंड में रोटेट किया तो हो जाएगा कितना, आई जेड जेड प्लस का एम, ये मान लो एन है, तो ये हो जाएगा एम एन स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशंस थोड़ी समझ लीजिए। कंडीशंस क्या है, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो हमने एक्सेस ली है, जो एक्सेस हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो एक्सेस पहले वाली एक्सेस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो वो ये रूल को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक एक्स है जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ठीक है। इस एक्सेस से इस वाले पॉइंट के, अभी तक ये कैसे घूम रहा था, मान लो ऐसे घूम रहा था, ठीक है, ऐसे घूम रहा था ऐसे करके। अब हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया, तो अब ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। एक्सेस कहाँ है, तो एक्सेस की ऐसे रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे थी, यहाँ पर भी ऐसे रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ऐसे कर देंगे तो भी रूल फॉलो नहीं होगा। फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, तो आपको इसके पैरेलल रखना है, चाहे नीचे से कर लो चाहे ऊपर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई पे आ जाइए, इस वाली कंडीशन पे। वाई पर पहले था यहाँ पर, अब हमने क्या किया, यहाँ पर था, हमने क्या किया, इसको यहाँ पर कर दिया, तो अब ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, क्लियर है। अब जेड पे कर लीजिए, पहले वो ऐसे घूम रहा था ऐसे करके, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर एक्सेस कर दी इसकी, तो अब कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, अगर एक्सेस यहाँ पर थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा बताइए। तो जब हम किसी एक पॉइंट से इसको रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है ना। ओके, नहीं हम लोग करेंगे रॉड से स्टार्ट, ठीक है ना, रॉड से करेंगे, रॉड से। तो रॉड में हमारे पास एक रॉड होगी, ठीक है। हालांकि वो रॉड जो होती है हमारी एक सिलेंडर ही होती है। वो सिलेंडर जो दिया हुआ है, उस सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर ऑफ मास से पास होगी एक्सेस, तब कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और जब किसी एक इंड से पास होती तब कितनी हो जाएगी, तो यही हमें फाइंड करना है। ये तो हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो देखो, जब सेंटर ऑफ मास से पास होगी तो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये दिया है एक रॉड, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पर इसका ICM कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और जब हम इसको यहाँ से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका AB, तो यहाँ पर आप कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सेस, ऐसे था, यहाँ पर लिया है। अब चाहो तो आप यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हो, सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो पहले ICM कितना हो जाएगा बताइए, प्लस का M और A स्क्वायर मिस R स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है L स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है ना। इतना कितने से आ जाएगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतने से आएगा नहीं अभी, क्योंकि हम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, तो यहाँ से L/2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4, ठीक है, स्क्वायर बाई। तो ICM कितना है, L/2 रख लो यहाँ पे, L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ बचा 1/12, यहाँ बचा 1/4। अब इसका एलसीएम ले लिया, एम एल स्क्वायर इंटू कितना 1 + 3/12, कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये हो गया IAAB। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि किसी एक इंड की रिस्पेक्ट में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 3। ओके, अब इसकी जगह पर कहेंगे सर यहाँ से कर दे, तो तब भी नहीं आएगा लाल मेरे, है ना। तो अब आ जाइए, आपके पास क्या है, रिंग, ठीक है। तो रिंग है हमारे पास ये, ठीक है। इस रिंग के 3 फिगर्स आप देख लीजिए पहले। ये देखिए, ये हो गया हमारा x,
ये हो गया हमारा y, ठीक है, ये x है, ये y है, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया x। अब इसका साइड भी देखेंगे तो साइड भी इसका हो जाएगा ये हो गया इसका z। कहेंगे सर ये भी x है, ये भी x है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये हमारी रिंग है ऐसे करके, ये इसका x है, ये इसका y है और ये इसका z है, ठीक है, तो ये इसका z है, ठीक है ना, और ये इसका x है, ये इसका y है। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ से देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रेडियस है, यहाँ से ये वाला पॉइंट भी रेडियस है, यहाँ से ये वाला पॉइंट भी रेडियस है, यहाँ से ये वाला पॉइंट रेडियस है। मतलब क्या है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों इक्वल हैं, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों रेडियस पर है, ठीक है ना। बट z तो आउटसाइड पे है, पर कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। और क्या है? परपेंडिकुलर तो सरफेस है, ये भी आपको याद रखना। परपेंडिकुलर तो प्लेन भी है, सरफेस भी है, दोनों को आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम कहें कि इस रिंग के 3 कंडीशंस बना दीजिए फटाफट, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, इसको कैसे घुमाना है, यहाँ पे सारा काम घूमने वाला ही है, ठीक है ना। तो पहले क्या कर सकते हैं, ये रिंग है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए रिंग के 3 एक्सेस है, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। हमने कहा कि सर इस वाली एक्स के पैरेलल यहाँ पर, ठीक है, इस वाले एक्स के पैरेलल, इस वाले एक्स के पैरेलल, तो हमने बनाया ये एक रिंग, ये रिंग हो गई, ये हमारा है एक्स, ठीक है, और ये हमारा है वाई, ठीक है। इस वाले एक्स और इस वाले वाई और इसके ऊपर यह है जेड, ये जेड हो गया, ठीक है ना। तो आई एक्स आई वाई ये सभी तो ऐसे हो गए, बट अब हमें यहाँ पे लगाना है परपेंडिकुलर थ्योरम, जिससे हमें मालूम चल सके कि आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है और आई वाई वाई की वैल्यू कितनी है, बट आई जेड जेड की वैल्यू कितनी है ये बताइए फटाफट हमें। तो आई जेड जेड की वैल्यू है भाई साहब एम आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने निकाला है पहले से ही, हम लोग को याद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर थ्योरम, जिससे हमें पता चलेगा कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस का आई वाई वाई। क्यों? क्योंकि दो प्लेन पर जो एक्सेस होंगे, उनका सम जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, उसके इक्वल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका कितना है मान? एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, एम आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 आई एक्स एक्स। इसलिए आई एक्स एक्स कितना बनाएगा बताइए, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बनेगा आई एक्स एक्स कितना? हाफ एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर आई वाई वाई कितना बनेगा? हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ से? तो यहाँ बनेगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। छापिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है ना इतना। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग और आगे लगा के चलिए, क्या अगर इस एक्सिस को बेस मानकर हम इस एक्सिस की इसको ऐसे रोटेट करें। देखो ये एक्सिस थी, इसकी वैल्यू कितनी है? हाफ एम आर स्क्वायर, और हमने इसको यहाँ पर कर दिया। अभी इसको हम ऐसे घुमा रहे थे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिया है, अब इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, मीन्स क्या कर रहे हैं? टेंजेंशियल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड की वैल्यू, आई जेड इतना है, आई एक्स इतना है, सारी वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमें इसे घुमाना है, ठीक है, तो इसको गोले में कर लो, ये हो गया आई स्क्वायर, ये गोले में हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने ये बनाया सर्किल, और ये हमारा है एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, और इसको हमने इस एक्सेस के अराउंड में रोटेट कर दिया, तो यहाँ से बना आई ए बी। तो कौन सी रूल अप्लाई करने वाले हैं आप यहाँ पर? ये कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर, ये कितनी डिस्टेंस है? आर है। यहाँ से आई ए बी निकालना है आपको, तो आई ए बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस का हाफ एम आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बताइए? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 3/2 एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेस ऐसी थी, ये भी एक्सेस ऐसी ही है, ठीक है।
अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाएं तो ज़रूरी नहीं कि इसकी वैल्यू इतनी है। आप इस सर्किल पर चाहे ऐसे एक्सेस बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, ठीक है। सभी की वैल्यू कितनी होगी? 3/2mr² ही होगी, ठीक है। कहा ठीक है सर, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब कहा सर एक चीज़ अभी रह गई है क्या? अभी सरफेस ऐसे थी, सेंटर से जब ये ऐसे घूम रहा था, हमने कहा हमको ऐसे नहीं घुमाना है, हमको ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे करके घुमाना है। तब कैसे बनाएंगे? तब भी लोग बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो हमारे पास ये सरफेस है, ये z एक्सेस है, तो इस z एक्सेस पर IZZ कितना है बताइए? mr² है हमारे पास। हमें इसके रिस्पेक्ट में घुमाना है, तो ये हो गया IAB न्यू, ठीक है ना। तो IAB कितना हो जाएगा बताइए? IAB इज इक्वल टू IZZ, ठीक है, प्लस का mr², कितना हो जाएगा? 2mr², ठीक है ना, इज इक्वल टू IAB। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कैसे वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकाल रहे थे, सेंटर से, ठीक है। अब कहाँ से निकाले? कॉर्नर से, ऐसे से घूम रहा है, क्लियर है। तो ये आपके इतने हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चलिए आगे, ये तो हो गया आपका रिंग का। अब डिस्क के पास पहुँचते हैं, डिस्क के पास चलिए, डिस्क के पास, वही CD ड्राइवर के पास। तो CD का कितना होता है? हाफ mr² होता है। रिंग से कम होता है उसका 0.5, है ना। उसका कितना होता है? 0.5 होता है। और रिंग का कितना होता है? mr² होता है। दोनों में ज़्यादा कौन? तो रिंग का ज़्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो डिस्क होती कैसी है? डिस्क भैया ऐसी होती है। मतलब क्या है इसका? इसके पास पूरा कंटेंट होता है, भरा हुआ होता है ना ये। तो इसका साइड भी वैसे मान लीजिए, ये वाला, यहाँ पर z है, तो इसका IZZ कितना होता है बताइए? तो इसका होता है हाफ mr²। ये सब हम लोगों ने फाइंड कर रखा है पहले से ही, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कोई भी तकल्लुफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे समझ लेंगे। अब देखो इसके पास में ये वाला जो दिया है x, ये वाला y, दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो ये भी IXX और IYY दोनों बराबर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर थ्योरम में अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? IZZ इज इक्वल टू 2IXX हो जाएगा, इज इक्वल टू 2IYY हो जाएगा। तो यहाँ से IZZ की वैल्यू कितनी है? तो हाफ mr² है। हाफ mr² इज इक्वल टू IXX, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 mr² आ जाएगा यहाँ से IXX। तो IXX कितना हो जाएगा? हाफ 1/4 mr²। ये भी इतना ही हो जाएगा, हाँ, 1/4 mr², ठीक है। क्लियर है सारा। अब यहाँ पर जो डायमेंशन बना रहे हैं वो देख लो जरा एक बार। अब देखो ये हो गया हमारा ZIZZ, ये हो गया हमारा IXX इज इक्वल टू 1/4 mr², और ये कितना है हमारा? ये है हमारा हाफ mr², और ये हमारा है y, IYY इज इक्वल टू 1/4 mr²। क्लियर है इतना? ठीक है, सब आ गया। अब देखो इसके आगे, अब इस डिस्क को 3 कंडीशन में सॉल्व कर लो। पहली कंडीशन क्या है? ये डिस्क दी हुई है, ये इसका एक्सेस है, ये इसका x एक्सेस है, और यहाँ से हमने इसको रोटेट कर दिया। कैसे? ऐसे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका IAB, ये है A, ये है B, ठीक है। और ये क्या है? XX, तो IXX कितना है? IXX है इसका 1/4 mr²। तो यहाँ से IAB कितना बनेगा? हम लोग ये पढ़ चुके हैं बहुत पहले, अब हम दोबारा नहीं बताने वाले। IAB इज इक्वल टू 1/4 mr² प्लस का mr², क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है? r है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 mr² और प्लस का mr², टोटल कितना बना देगा यहाँ पर? 5/4 mr²। ऐड कर लो ना, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कहेंगे सर इतना ही होगा, क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब चाहे आप इसका यहाँ से निकालो, चाहे आप इसका यहाँ से निकालो, ठीक है, सारी वैल्यू सेम रहेंगी। कितनी? तो ये भी रहेगा कितना? 5/4 I1 I2 mr² इज इक्वल टू I2, और चाहे आप यहाँ से निकाल दो, ये भी रहेगा I3। ये मान लो I3 है, और यहाँ से मान लो I4 है, ठीक है ना, I4,
ठीक है ना। कैसे रोटेट कर रहे हैं समझ लो फिर से एक बार, ये इसको ऐसे रोटेट करो या ऐसे रोटेट करो या ऐसे करो या ऐसे करो, सारे इक्वल वैल्यू, ठीक है। बट एक कंडीशन चेंज होगी, कैसी वाली कंडीशन नंबर ये, जब आप इस z एक्सेस के अलोंग में इसको चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये बनेगा IAB दूसरा वाला, ठीक है ना। तो ये कितना था, हाफ MR स्क्वायर, ठीक है ना। इसको निकाल लेते हैं, तो IAB इज इक्वल टू हाफ MR स्क्वायर प्लस का MR स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इस वाली कंडीशन को याद रखना है, 3/2 MR स्क्वायर, ठीक है। समझ लो फिर से, कहाँ गई, हाँ ये इधर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, ठीक है। और ये डिस्क है, इस वाले एक्सेस के यहाँ पर देखो ये y था, इसके अलोंग में ऐसे घुमाएंगे तो इसका कितना आएगा, 5/4 MR स्क्वायर। अब चाहे इसको इधर से घुमाएं या इसको इधर से घुमाएं, बात तो एक ही, इसको इधर से घुमाएं या इसको इधर से घुमाएं, बात तो एक ही है। तो ये वाली एक्सेस और ये वाली एक्सेस पर हम घुमाएंगे तो 5/4 आएगा, इधर से घुमाएंगे तभी 5/4 आएगा, इधर से घुमाएंगे तभी 5/4 आएगा, ठीक है ना। अब एक कंडीशन है जिसमें 3/2 MR स्क्वायर आ रहा, उस कंडीशन का नाम क्या है, जब इसको यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, तब कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको सही से समझना है, नहीं तो आप सत्यानाश कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया डिस्क का, हाँ ये डिस्क का है ना, डिस्क के सारे कंडीशंस हो गए इसमें, ठीक है ना। एक फिगर बना रहा हूँ, उसी में सारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये हो गया आपका IXX, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ नहीं MR4 स्क्वायर, ठीक है ना। y पर भी इतनी ही वैल्यू है, ठीक है, 1/4 MR स्क्वायर, ठीक है। z पर कितनी वैल्यू है, तो z पर है हाफ MR स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सेस के पैरेलल एक्सेस पर कितनी इसकी वैल्यू है, 5/4 है, ठीक है। यहाँ पर 5/4 है, यहाँ पर 5/4 है, यहाँ पर 5/4 है। बट इस एक्सेस के इस एक्सेस पर जब हम बनाएंगे ऐसे करके, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 3/2। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके आगे चलिए, दो कंडीशंस और बची, उसको भी देख लीजिए फटाफट, तो यहाँ से सारी कहानी खत्म हो जाए इसकी। अब ये हो गया डिस्क। अब हम लोग क्या चलेंगे, डिस्क के आगे आ गया आपका स्फीयर, हॉलो स्फीयर, फिर सॉलिड स्फीयर, फिर आगे चले। तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है, ये इस स्फीयर का अलोंग टू डायमीटर कितना, IXX कितना आता है, तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसका IYY भी बराबर होता है, IZ भी बराबर होता है, सारे बराबर, तो कितना होता है, 2/3 MR स्क्वायर, ठीक है ना, इतना होता है। इस एक्सेस के पैरेलल निकालना है R पर, तो कितना हो जाएगा, तो I ये है A, ये है B, ठीक है। IAB इज इक्वल टू 2/3 MR स्क्वायर, ये क्या है, ICM है, कौन सा, जो इसके डायमीटर के अलॉन्ग चल रहा है, प्लस MR स्क्वायर। अब क्या बनाएगा, 5/3 MR स्क्वायर, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब सॉलिड में आ जाओ, ये कैसा है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। सॉलिड में आ जाओ, सॉलिड में आ जाओ, सॉलिड में क्या हो जाएगा, ये सॉलिड है, ठीक है। इसका कितना होता है, इन सभी का बराबर होता है, IXX, IYY, IZZ कितना होता है, 2/5 MR स्क्वायर होता है। अब इस एक्सिस के पैरेलल निकाल दीजिए, A और B के पैरेलल, तो कितना हो जाएगा बताइए, IAB इज इक्वल टू 2/5 MR स्क्वायर, प्लस का कितना, प्लस का कितना बताइए, प्लस का हो जाएगा कितना, MR स्क्वायर, बस ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7/5 MR स्क्वायर इज इक्वल टू IAB। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे कितना बनेगा, IAB इज इक्वल टू 7/5 MR स्क्वायर। यहाँ पर भी इतना ही बनेगा, यहाँ पर भी इतना बनेगा, यहाँ पर भी इतना बनेगा, बाहर की तरफ भी इतना बनेगा, अंदर की तरफ भी इतना बनेगा। यहाँ पर इस कंडीशन पे भी इतना ही बनेगा, इतना बनेगा कितना, 5/3 MR स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद
इसके बाद इस इतने फिगर्स के आगे से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। जितना मैंने बता दिया इतना इनफ है आपके लिए। फिर अगर कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।